ओके, सबसे फर्स्ट हम लोग केस 1 करेंगे। ओके, अब केस 1 में क्या होता है हम लोग इसको कंसिडर करेंगे एट लो प्रेशर। बस आप कंसेप्ट जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। लो प्रेशर पे सबसे पहले चीज क्या होता है आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूं। लो प्रेशर पे सबसे पहले जो गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये एकदम दूर दूर रहेंगे। तो इसका मतलब क्या रहेगा, यहां पे आप ये जो करेक्शन टर्म है इसको आप क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है इसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब इसको नियरली इक्वल टू जीरो पकड़ सकते हो। तो ये जो वॉल्यूम है इसके जैसा बिहेव कर रहा है, आइडियल गैस वॉल्यूम जैसे बिहेव कर रहा है। ओके, ध्यान देना। तो यहां पे सबसे पहले आपका जो आइडियल गैस का वॉल्यूम रहेगा इसका आपको फॉर्मूला पता है, इट इज वीओ माइनस क्या रहेगा, एन बी रहेगा। यहां पे सबसे पहले चीज मैंने क्या बोला, यहां पे आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है इसको आप क्या कर सकते हो, नियरली इक्वल टू जीरो ले सकते हो। क्योंकि निग्लेक्ट कर सकते हो ना, गैस का मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम विल बी वेरी लेस। तो यहां पे आप क्या कंसिडर करोगे, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है ये क्या रहेगा, रियल गैस के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। चल, ये पार्ट हो गया। अब यहां पे आपका आइडियल गैस इक्वेशन दिखेगा कैसे, तो यहां पे सबसे पहले चीज आइडियल गैस इक्वेशन, हम सॉरी रियल गैस इक्वेशन लिखेंगे। P प्लस यहां पे आएगा ए स्क्वायर बाई बी एम स्क्वायर, ये हमने कल ही लिखा था। यहां पे आप आइडियल गैस के बदले डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, बीओ लिख सकते हो। यहाँ पे पीओ आएगा इनटू ये क्या आएगा, यहां पे रहेगा आर टी। ओके, अब ध्यान देना, ये जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है ये किसके बराबर था, वीएम के बराबर था। अब ध्यान देना, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले आपको ये वीएम स्क्वायर को क्या करना है, यहां से डिनोमिनेटर से बाहर निकालना है। तो सबसे फर्स्ट चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखना, इसको आप क्या करो, P इंटू वीओ, यहाँ पे क्या आएगा वीएम स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वीएम स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, अपॉन क्या आएगा, बी एम स्क्वायर आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिनोमिनेटर को बराबर किया, इंटू वीएम आएगा, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, आर टी रहेगा। वीएम और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पे रहेगा पीओ, यहां पे रहेगा वीएम स्क्वायर, अपॉन क्या रहेगा वीएम, प्लस यहां पे क्या रहेगा, ए स्क्वायर अपॉन वीएम रहेगा। अब ध्यान देना, यहां पे सबसे पहले चीज आप क्या करो, ये देखो, ये तो वीएम स्क्वायर और ये क्या हो गया, कैंसिल। ये इक्वल टू क्या होएगा, आर टी। अब ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय आर टी करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे। तो डिवाइड बाय आर टी करने से क्या होएगा, ये होएगा पीओ बाय वी एम, अपॉन ये क्या आएगा, आर टी आएगा, प्लस यहां पे रहेगा ए स्क्वायर अपॉन बी एम, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, आर टी रहेगा, इक्वल टू आर टी अपॉन आर टी, ये इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब ये हमने कल ही किया था ये वाला फॉर्मूला, अगर आपको याद हो, दैट इज पीओ बी एम, बी एम का आपको पता मतलब पता रहेगा, दैट इज बी ओ बाई एन इक्वल टू
Z इंटू आर टी रहता है। तो सपोज आपको Z का फॉर्मूला चाहिए, तो ये इक्वल टू रहेगा PO BO अपॉन NRT। यहां पे आप इसके बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली राइट Z ओवर हियर। यहां पे ये हो जाएगा A स्क्वायर, यहां पे रहेगा VM। RT को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर पे है, ऊपर लेके जाओगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एंड यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी 1। ओके, अब इसको आगे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखो Z इक्वल टू, ये इक्वल टू रहेगा 1 माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा VM इंटू क्या रहेगा R। गो थ्रू करना, कोई पार्ट में डाउट है तो ये करेक्शन करना। ये यहाँ पे सिर्फ A है। यहाँ पे सिर्फ A है। सर केस 2 एट हाई प्रेशर। ध्यान देना, एट हाई प्रेशर में सबसे पहले चीज, हाई प्रेशर पे आपको पता रहना चाहिए सारे गैस मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, पास पास में आएंगे, सब क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप वॉल्यूम करेक्शन टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हो क्या, यहाँ पे नहीं होएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स क्लोज है, तो यहाँ पे आपका जो V आइडियल रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, V ऑब्जर्व्ड माइनस NB रहेगा। ये चीज का बस आप ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है कि समझने को भी सिंपल है। ओके, तो चेंज कौन होएगा, ऑफकोर्स यहाँ पे अगर ये पार्ट सेम है तो चेंज कौन होने वाला है, P आइडियल चेंज होएगा। कैसे, तो आपको पता है P ऑब्जर्व्ड जो है यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव करेक्शन टर्म ऐड होता है, दैट इज A बाई VM स्क्वायर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, यहां पे आपका जो भी ये रहेगा प्रेशर करेक्शन टर्म, क्या हो रहा है, बहुत सारा क्या हो रहा है, हाई प्रेशर पे क्या होएगा, हाई प्रेशर पे ज्यादा करके गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली क्या होंगे, कोलाइड होते रहेंगे। कॉन्स्टेंटली कोलाइड होने की वजह से यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसका रोल बहुत छोटा है, मतलब ये स्पीड को ज्यादा स्लो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहां पे सबसे मेन चीज आपको ध्यान में रखना है, हाई प्रेशर में प्रेशर का जो करेक्शन टर्म है ये इक्वल टू 0 होता है। लो प्रेशर में क्या होता है, वॉल्यूम का करेक्शन टर्म जो है ये इक्वल टू क्या होता है, 0। इसका मैं आपको रीजन समझा रहा हूं। हाई प्रेशर पे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होएगा, जिसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्स का जो रोल है ये नेग्लिजिबल है। इसीलिए आपका यहाँ पे आइडियल गैस ऑब्जर्व्ड गैस के प्रेशर जितना बराबर है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, रियल गैस इक्वेशन लिखेंगे। तो रियल गैस इक्वेशन इज P आइडियल इंटू V आइडियल इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पे इट इज RT। लेकिन आपको पता है हम लोग डिवाइड बाय n करते हैं, तो डिवाइड बाय n करने से क्या होएगा, सबसे पहले PI के बदले आप लिखोगे PO, लेकिन इसका जो करेक्शन टर्म है ये तो 0 हो गया। VI को n से डिवाइड करने के वजह से ये बन जाएगा VM माइनस क्या होएगा यहाँ पे NB। पिछले बार ये NB 0 हो गया था, यहाँ पे क्या आएगा, RT आएगा। ओके, अब क्या होएगा, सबसे पहले चीज PO अंदर के ब्रैकेट के साथ क्या होएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इक्वल टू रहेगा P इंटू VM माइनस
हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को क्या कंसिडर कर रहे हैं, 1 कंसिडर कर रहे हैं। एंड जब आप डिवाइड बाय n करोगे तो क्या होएगा, n और n कैंसिल आउट होके कितना होएगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब पीओ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल टू क्या आएगा, आरटी आएगा। पिछले बार भी हमने क्या किया था, डिवाइड थ्रू आउट बाई आरटी किया था, तो यहाँ पे भी वही सेम स्टेप रिपीट करेंगे। ये इक्वल टू क्या होएगा, तो सॉरी मैं गलती हो, यहाँ पे पी ओ बाई बी अपॉन क्या आएगा, आर टी आएगा, और ये इक्वल टू क्या होएगा, 1 होएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट पिछले बार ही हमने लिखा था। इसके बदले आप क्या लिखोगे, z लिखोगे। z इक्वल टू क्या होएगा, 1 माइनस इधर गया तो क्या होएगा, प्लस, यहाँ पे रहेगा पी ओ इंटू बी अपॉन क्या रहेगा, आर टी रहेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और कौन सा कंडीशन, कि प्रेशर करेक्शन टर्म क्या होता है, ये दो चीजों को ध्यान देना। एंड ये स्टेप तो आपको बहुत बार आएगा, आरटी से डिवाइड करने वाला स्टेप। तीन चीजों पे ध्यान देना, आपका डेरिवेशन इजीली याद होएगा। एंड ये केस पे आपको मैंने बोला था ध्यान देने के लिए, दैट इज केस नंबर 3। अभी केस नंबर 3 क्या है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब इस पे तो आपको पता रहना चाहिए कि जो भी z का वैल्यू है, ये तो आपको पता रहना चाहिए आइडियल गैस जैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या होएगा, 1 होएगा। इसका मतलब क्या है, z इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या रहेगा, पी वी इक्वल टू क्या रहेगा, एन आर टी रहेगा। अब इसका ये भी मतलब है कि यहाँ पे आपका P आइडियल ये हो गया P ऑब्जर्व के बराबर। V का मतलब क्या हो गया कि V आइडियल ये हो गया V ऑब्जर्व के बराबर। इसका ये भी मतलब हो गया कि यहाँ पे आपने सबसे पहले चीज क्या किया, जो भी प्रेशर करेक्शन टर्म था, दैट इज A अपॉन बी एम स्क्वायर, इसको आपने क्या किया, निग्लेक्ट किया। सेम यहाँ पे जो नेगेटिव करेक्शन टर्म था, इसको भी आपने नेग्लेक्ट किया। अब इसका रीजन तो आपको ऑलरेडी पता है, लो प्रेशर पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है दिस इज नियरली इक्वल टू 0 लो प्रेशर पे। तो इसका रीजन तो आपको पता है, लेकिन ये क्यों 0 हो गया। अब यहां पे सबसे पहले इसका रीजन मैं देता हूं, एट हाई टेम्परेचर। सबसे पहले एट हाई टेम्परेचर आप किसको कंसिडर करोगे, ध्यान देना, यहां पे थर्मल एनर्जी जो रहेगा ये डोमिनेंट रहेगा इसके ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कंपैरिजन में। तो यहां पे भी क्या हो गया, सबसे पहले चीज यहां पे भी वैंडरवाल ने जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इंपॉर्टेंस दिया, वो क्या हो रहा है, निग्लेक्ट हो रहा है। निग्लेक्ट होने के वजह से क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव करेक्शन या फिर प्रेशर करेक्शन टर्म है ये नियरली इक्वल टू 0 हो रहा है। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। जस्ट ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर के वजह से थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ज्यादा है। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है, जो वैंडरवाल जिसको इंपॉर्टेंस दे रहा था उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। वैंडरवाल किसको इंपॉर्टेंस देता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेस इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इसके वजह से इधर भी जो पॉजिटिव करेक्शन वाला टर्म है वो भी नियरली इक्वल टू 0 हो रहा है। दैट इज ग्रेटर देन 1 even at low pressure, moderate pressure and high pressure.
तीनों कंडीशन में ये क्या है, मोर देन वन है, क्योंकि जब आपने देखो ग्राफ बनाया था Z वर्सेस सपोज से P का, ये तो आइडियल गैस का लाइन है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा ये ग्राफ किधर रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। अब इसका जो रीजन है वो रीजन हम लोग लिखते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है दीज आर वेरी वीक। फर्स्ट रीजन, हाइड्रोजन और हीलियम में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक है, या फिर आप इसको नियरली इक्वल टू जीरो ले सकते हो। तब नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज 0 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, अब इसका रीजन क्या है, इसका भी रीजन है नॉन पोलराइजेबिलिटी। तो या फिर ऐसा लिखो, दिस इज ड्यू टू लेस नंबर ऑफ polarizable electron and dispersion forces। ये सब आप आगे पढ़ोगे, डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से। फिर यहां पे मेन एक और एक पॉइंट है, देखो ये फर्स्ट पॉइंट आपको बताया। सेकेंड जो पॉइंट आपको याद रखना है, ए इज वेरी स्मॉल। ए का मतलब क्या है, इट इज प्रेशर करेक्शन टर्म का जो ये पार्ट है, ए इज वेरी स्मॉल। ठीक है, सबसे पहले चीज ये याद रखना, हीलियम का जो ए रहेगा ये लेस देन रहेगा हाइड्रोजन। ओके, तो यहां पे आप सबसे पहले चीज क्या कर सकते हो, देयरफॉर वी कैन निग्लेक्ट, यहां पे सबसे पहले पी आइडियल में PO, यहां पे आएगा A अपॉन BM स्क्वायर, ये नियरली इक्वल टू जीरो है, तो यहां पे ये कैंसिल आउट होएगा, ये तो जीरो होएगा। यहां पे रहेगा P आइडियल इक्वल टू रहेगा P। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन करोगे तो आपका Z हाई प्रेशर के फॉर्मूला जैसे ही सेम। टेंशन मत लो, जस्ट अभी के लिए लिख लो, मैं आपको याद चारों एक साथ याद दिलाता हूं, टेंशन मत लो, इधर तक बस ये जो भी इंपॉर्टेंट है हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट एक सेकंड। फिर इसके आगे जस्ट एक थर्ड एक पॉइंट लिखना यहाँ पे, ये एक सेकंड, इतना पहले सबसे इतना ही काफी है। यहाँ पे आप नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में आप लिख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस और 2 मिनट, इधर तक लिख लेना। केस 1 में सबसे पहले इट इज लो प्रेशर कंडीशन, ये है केस 1। लो प्रेशर कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि आपका V आइडियल V ऑब्जर्व्ड के बराबर है। तो यहां पे दूसरा चीज आप क्या करते हो, NB जो है इसको आप क्या करते हो, निग्लेक्ट करते हो। ओके, फिर नेक्स्ट जो है इसमें Z का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे जो Z का फॉर्मूला रहेगा दैट इज 1 माइनस A अपॉन RTBM। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और कुछ सेकेंड जो पार्ट है दैट इज केस 2। केस 2 इज व्हाट, हाई प्रेशर कंडीशन। ओके, हाई प्रेशर कंडीशन में आपको किस पे ध्यान देना है, यहां पे आपका PI ये इक्वल टू क्या बन जाता है, P ऑब्जर्व। इधर आप किसको निग्लेक्ट कर रहे हो, A अपॉन BM स्क्वायर, इसको आप क्या कर रहे हो, यहां पे निग्लेक्ट कर रहे हो। ओके, जिसकी वजह से यहां पे आपका जो Z रहेगा ये इक्वल टू क्या रहने वाला है,
इट विल बी 1 प्लस पी डी अपॉन क्या रहेगा, आर टी रहेगा। ये पार्ट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे, दैट इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 तो आपको पता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये डायरेक्टली पता रहना चाहिए यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या रहेगा। दैट इज फॉर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन। ओके, यहां पे सबसे पहले चीज आपका मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, पी आई पी ऑब्जर्व के बराबर रहेगा, कॉमा वी आई वी ऑब्जर्व के बराबर रहेगा। क्लियर है? यहां पे आपका z का वैल्यू ये इक्वल टू क्या होएगा, 1 के बराबर है। सिर्फ यहां पे एक ही चीज आपको ध्यान देना है, दैट इज हाई टेम्परेचर पे यहां पे होता क्या है। तो हाई टेम्परेचर पे आपको पता रहना चाहिए थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी जो है ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो कोलिजन्स जो है, नंबर ऑफ कोलिजन्स ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो यहां पे भी निग्लेक्ट हो जाता है। यहां पे आपका वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये नियरली इक्वल टू। ओके, एंड लास्ट वाला है स्पेशल केस, दैट इज केस नंबर 4, दैट इज फॉर हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस। अब हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, सबसे पहले चीज आपको यहां पे पता रहना चाहिए कि आपका ए नियरली इक्वल टू क्या है, 0, या फिर आप बोल सकते हो वेरी स्मॉल है, जिसके वजह से आप क्या करोगे, ए अपॉन वी एन स्क्वायर जो है इसको निग्लेक्ट करोगे, जिसके वजह से क्या होएगा, जिसके वजह से आपका पी आइडियल जो है ये पी ऑब्जर्व के बराबर रहेगा, एंड इसका जो z का फॉर्मूला है ये सेम हाई प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा। लेकिन यहां पे एक और एक चीज याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है दिस इज एप्लीकेबल फॉर लो, मॉडरेट एज वेल एज हाई प्रेशर कंडीशन, सबसे पहले। दूसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज ए ऑफ हीलियम जो है ये क्या है, लेसर देन है ए ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक पहले बना लेना, इसके बाद में इसका ग्राफ आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, हमने 3 टाइप का ग्राफ देखा। सबसे पहले है दैट इज फॉर आइडियल। ओके, आइडियल के लिए क्या रहता है, सबसे पहले z इक्वल टू 1 रहता है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओके, एक्स एक्सिस पे आप क्या प्लॉट कर रहे थे, प्रेशर, वाई एक्सिस पे आप क्या प्लॉट कर रहे थे, z। अब हम लोग सबसे पहले लो प्रेशर दैट इज केस 1, केस 1 के लिए आपका ग्राफ किधर जाता है, नीचे की तरफ जाता है, जब आपका प्रेशर लो रहता है तब। कैसे समझा, देखो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि ये डिविएशन क्या है, नेगेटिव डिविएशन है। तो ये जो इतना रीजन है, ठीक है, ये इतना पार्ट जो है ये कौन सा रीजन है, लो प्रेशर रीजन। अब आपको पता है यहां पे जो ग्राफ है ये कहां पे जाता है, ऊपर जाता है, z पे टच होता है, z के बाद ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये जो रीजन है दैट इज फ्रॉम ईयर टू आगे का पार्ट, इसको आप क्या बोलोगे, हाई प्रेशर रीजन बोलोगे। अब सपोज आपको पूछा गया इसका स्लोप क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस यहां पे क्या आएगा, c आएगा।
देखो आपका इंटरसेप्ट कहां पे हो रहा है, आपका इंटरसेप्ट हो रहा है z इक्वल टू 1 पे। एंड अगर आपको इसका स्लोप पूछा है तो चेक करो एक्स एक्सिस पे कौन रहना चाहिए। एक्स एक्सिस पे आपका वेरिएबल क्या है, प्रेशर। यहाँ पे आपका वेरिएबल कौन है, प्रेशर। तो अगर आपको इसका स्लोप पूछा है m, तो m इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी b अपॉन आर टी। आई होप ये पार्ट आपको समझा रहेगा। देखो केस 3 के लिए तो आपको पता है ये क्या रहने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन रहने वाला। अब हीलियम के लिए चेक करो, हीलियम और हाइड्रोजन के लिए। हीलियम और हाइड्रोजन के लिए कभी भी डिविएशन नेगेटिव है क्या, देखो यहाँ पे तो साइन क्या है, पॉजिटिव है ना। डिविएशन नेगेटिव हो रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, ग्राफ ऊपर और ये ग्राफ इधर। ध्यान देना कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे, तो जिसका ए का वैल्यू लेस है वो कहां पे रहेगा, नीचे। तो हीलियम का ए का वैल्यू लेस है तो नीचे वाला ग्राफ रहेगा हीलियम का, ऊपर वाला ग्राफ रहेगा हाइड्रोजन। किसी को भी डाउट है ग्राफ में पूछ लो। इन दोनों का भी अगर स्लोप पूछा रहेगा तो यहाँ पे भी देखो आपका y इंटरसेप्ट क्या है, 1 पे कट हो रहा है। फिर इधर ये वाले पार्ट पे सबसे पहले चीज आपका p यहाँ पे वेरिएबल है, स्लोप का काम यहाँ पे भी कौन कर रहा है, b बाई। बस इन दोनों में सेकेंड और लास्ट केस में फर्क क्या है, सेकेंड और लास्ट केस में ये फर्क है कि फोर्थ केस में z का वैल्यू लो प्रेशर पे भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन सेकेंड केस में प्रॉब्लम क्या है, जब हाई प्रेशर रहता है तभी पॉजिटिव रहता है, जब लो प्रेशर रहता है तभी वो क्या रहता है, नेगेटिव डिविएशन रहता है। कोई डाउट है तो